नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। मुजफ्फरपुर में पारू विधानसभा में मौजम्मा पंचायत में है। सिटिंग में पंचायत समिति हमारे पास बैठे हुए हैं। 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा जानने की कोशिश करेंगे। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत समिति का डॉक्टर अशोक कुमार, जिनसे हम बातचीत करेंगे। मुद्दा क्या लेके आए हैं इस बार के चुनाव में। पेशे से डॉक्टर हैं, हमेशा सामाजिक कार्य करते आए हैं। लोगों के बीच दुख सुख में हमेशा रहे। लॉकडाउन में किस तरीके से काम रहा, सरकार से काफ़ी वाहवाही मिली थी। पंचायत समिति हो, मुखिया हो या जिला पार्षद हो, इन लोगों को काफ़ी वाहवाही मिली थी। इन लोगों ने जिस तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल के कहीं ना कहीं लोगों को कदम से कदम मिला के उन्होंने साथ दिया। अब आगे जाने की कोशिश करेंगे इस बार के चुनाव में। मुद्दा क्या है, लोगों से मिले, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है। हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आजकल मुखिया हो या पंचायत समिति, उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। सबसे पहले अशोक जी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तक जानने की कोशिश करते हैं, कुछ टाइम पहले चलते हैं। लॉकडाउन में कितनी समस्या हुई थी? सर्वप्रथम तो आपको और आपके चैनल को हम बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और पहले हम आपको थोड़ा सा जानना चाहेंगे। इस पंचायत में 2001 से पंचायत समिति सदस्य हैं। 2000 चुनाव में 2006 में भी हम अपना आजमाए थे भाग मुखिया के पद पर, लेकिन हम हार गए। फिर 2011 में हमारी पत्नी नीता यादव मुखिया बनी। जनता का अपार हमें सहयोग मिला। फिर उसके बाद पंचायत आरक्षण में जाने के बाद 2016 में फिर पंचायत समिति पद पर निर्वाचित हुए और इस जनता का हमारे पंचायत में बहुत बड़ा विश्वास भी है और हम आशा करते हैं और हम पर जनता विश्वास भी करती है। और जब हम किसी पद पर जैसे मुखिया हुआ, समिति हुआ, हमको निर्विरोध बहुमत जिताने का काम किया और आज भी हम जनता के बीच में काम करते हैं। हमारा एक पेशा है। उसके अलावा जो भी हम काम विकास का काम किए हैं, इतने दिनों में जो भी मुझे काम समय मिला उसमें जनता के बीच में हम खड़े उतरे हैं और विकास हमारे माध्यम से जितना हुआ है वो जनता देख रही है और विश्वास करके और हम अपने जनता के बीच में अपने काम के नाम पर वोट मांगने के लिए जाएंगे। और जनता मुझे विश्वास है। जनता को तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जनता हमारे साथ सब दिन रही है और आज भी है और उनसे कोई शिकायत मुझे नहीं है। और पहले जनता जो है चुनती है काम करने के लिए, फिर वो काम दे करके वोट देती है और यही विश्वास है। काम देख करके आज भी हम जनता से अपील करते हैं, मेरे काम के आधार पर मुझे फिर चुनेगी और फिर हम भारी मतों से निर्वाचित होंगे। और इस पंचायत में जो हमारा स्थिति है उस ढंग से हम देखते हैं कि जो विकास हुआ है मेरे रीजन में, चाहे वो मुखिया का रीजन हो चाहे समिति का रीजन हो, बल रहा है। बाकी पंचायत में ही नहीं, समिति हम थे आज हैं, इसमें मेरा जो विकास हुआ है वो काम किए हैं तो प्रखंड में अव्वल रहा है। जनता देख रही है कि इनके रीजन में कितना काम हुआ है। जनता देख रही है। अशोक जी, जो आपने काम बताया, जिस तरीके से आपने यहाँ का कार्यकाल रहा, जो भी काम आपने की, लॉकडाउन में कितनी समस्या? लॉकडाउन में जब हुआ था तो हम अपने जो भी बाहर से प्रवासी मजदूर, जो कि सरकार द्वारा प्रवासी नाम दिया गया, प्रवासी का नाम सिर्फ नहीं समझते क्योंकि हमारे घर के थे, लेकिन क्योंकि सरकार ने प्रवासी कहा इसीलिए हम प्रवासी नाम ले रहे हैं। उनका जो भी आया सरकार द्वारा जो सुविधा हुआ, पहले तो बाद में हुआ, लेकिन पहले हम जहाँ जहाँ लोग आए हुए थे चाहे बाहर से, उनके द्वारा जो है हम अपने द्वारा पानी, बिस्किट, चाय और रहने का प्रबंध मैंने किया, कहीं बच्चेदानी का प्रबंध किया और क्वाइल वगैरह जो भी हमसे हो सका मैंने उनको जा करके और उस परिस्थिति में उनके साथ मैंने रहा, उनके दुख को दर्द को बांटने का काम किया। और जो भी है हमारे लोग यही थे, कहीं जो है आज पानी की व्यवस्था नहीं थी, मैंने चापाकल भी इधर लगाने का काम किया। मुद्दा क्या लेके आए इस बार? मुद्दा क्या है? मुद्दा मेरा अपना विकास है, लोगों का जो मैंने किया है उसी का था। पंचायत लेवल की बात है, उसमें राजनीति तो है नहीं, इसीलिए मैंने जो काम किया है उसके आधार पर हम लोगों के बीच में जाएंगे और मुझे आशा नहीं
विश्वास है, फिर जनता मुझे चुनेगी। और 5 साल कितनी समस्या हुई? समस्या तो होते ही हैं। जो समस्या को जो है हमने अपने ढंग से निपटाने का काम किया, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या कोई राजनीतिक मुद्दा हो। समाज में आए दिन झगड़े हुए करते हैं, लोगों में विवाद हुआ करता है। अपने एक बात जरूर है कि जितना मेरा कार्य चल रहा है, इस कार्यकाल में जो है कि झगड़ा लोगों को समझने का काम किया, लेकिन ये काम हुआ हम अपने रीजन में किसी लेकर के किसी व्यक्ति को थाना पर जाकर के केस का और ये काम नहीं किया। रखने का काम किए हैं, ठीक है, लेकिन आज कुछ भी होता है तो लोग चले जाते हैं थाने पर। मेरे रीजन में केस मुकदमा बहुत कम हुआ और किसी को जो है कि हमने रखने का काम किया, किसी को समझाने का काम किया, समझाने का काम किया है। एक बात जानना चाहते हैं डॉक्टर अशोक जी, जिस तरीके से आपने 5 साल का कार्यकाल रहा, कहीं ना कहीं आपने बताया केस मुकदमा हमने चाहा कम हो, लोगों की समस्या कम हो, लोगों के दुख सुख में साथ रहे। क्या जो 5 साल आने वाला है, अगर आप चर्चा है और चुनाव अगर जीत कर आएंगे, जो 5 साल रहा उस तरीके से 5 साल रहेगा? बिल्कुल एकदम रहेगा। और इसी मुद्दे पर पार्टी पर हम काम करते रहेंगे, जनता का सेवा करते रहेंगे। और जो भी मुझे दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे और विकास प्रगति को फिर जो है जहाँ तक से है उसको आगे जाने का काम करेंगे। एक और सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से मोरजम्मा पंचायत की जितनी सारी जनता वासी है, आने वाले चुनाव को लेकर कोई संदेश देना चाहते हैं? जरूर देना चाहते हैं। कहना चाहते हैं कि हमारी जनता जो हम पर विश्वास किया है, जो आप बार बार हमको जो है चुनने का काम किया है, उनको हम तहे दिल से उनके आभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और रहेंगे। और जब तक भी है जनता जो है कि हम रहेंगे, चाहे प्रतिनिधि रहे या न रहे, हम उनकी सेवा निरंतर करते रहेंगे। प्रतिनिधि रहे या न रहे, हम उनकी सेवा हमेशा करते रहेंगे। डॉक्टर अशोक जी का कहना है। बहुत ही साहस वाला शब्द है और साहस वाला एक परिचय है कि कैंडिडेट जीत हार एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हमेशा समाज में मिलजुल के रहना, बने रहना, लोगों को दुख सुख में हमेशा साथ रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में अगर डॉक्टर अशोक कुमार जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे, कितना काम होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वादा काफ़ी किए हैं। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव।